कोडी उनसे मिलने गई तो ईथन उसके हाथ पर किस करने लगा, लेकिन तभी कोडी ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी इस हरकत से वो ज्यादा खुश नहीं हुआ, लेकिन कहने लगा कि उसे खुशी है कि आने वाले कुछ दिनों में वो कोडी को करीब से जान सकेगा। एना ने कैथरीन से कहा कि पेशेंस उसके साथ रहकर थैंक्सगिविंग डिनर बनाने में उसकी मदद करेगी। कैथरीन थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन आखिरकार मान गई। रात को कोडी अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी अचानक फिन ने बाहर से उसका हाथ पकड़ लिया। वो दोनों बेड पर लेटकर उन प्रचारकों के बारे में बात कर रहे थे जब कोडी ने बताया कि उसे ईथन कुछ ठीक सा नहीं लगता। फिन उसे शांत करते हुए उसके नजदीक आया, लेकिन तभी कोडी को ऊपर वाले कमरे से आती कुछ आवाजें सुनाई दी। वो टेट के कमरे की तरफ गई। उसने देखा कि ईथन टेट को कहानी सुना रहा है। कोडी उसे वहाँ टेट के साथ अकेला देखकर गुस्सा हो गई और उसे कमरे से बाहर भेज दिया। जाते हुए उसने बड़े अजीब तरीके से कोडी से कहा कि वो उसकी माँ के बारे में जानता है। उसका भी एक परिवार था जिसे उसने खो दिया, इसलिए अब वो दूसरों को अपने परिवार की अहमियत का एहसास करवाता है। कोडी ने वापस कमरे में जाकर फिन को रुकने के लिए कहा, क्योंकि ईथन की बातों से वो सहम गई थी। कोडी ने स्कूल से वापस आकर देखा कि ईथन ने उनके घर के पीछे एक झोपड़ी बना ली है। घर के अंदर भी एना और ईथन बल्ब्स को बदलकर मोमबत्तियां लगा रहे थे। वो सब किचन में गए, जहाँ टेट एक टोकरी में कुछ बेरीज लाया जो उसने ईथन के साथ तोड़ी थी। उसने बताया कि उनमें से एक तरह की बेरीज बहुत जहरीली होती हैं। ये सब सुनकर कोडी एना से नाराज हो गई कि उसने टेट को एक अनजान आदमी के साथ जाने कैसे दिया। इस बदतमीजी के लिए उसने कोडी का फोन जब्त कर लिया और कहा कि वो बाद में उसका लैपटॉप भी ले लेगी। बाद में टेट एक घायल कौवे की मदद कर रहा था जब ईथन उसके पास आया। उसने टेट की दया भावना की तारीफ की और इनाम के तौर पर एक टॉफी भी दी, लेकिन उसके वहां से जाते ही ईथन ने उस कौवे को अपने पैर से कुचलकर मार दिया। दूसरी तरफ जब फिन अपने घर वापस लौटा तो उसे कुछ अजीब चीजें सुनाई देने लगी। उधर कोडी को भी अपने घर में एक बच्चे की वहशियत भरी हंसी सुनाई दे रही थी। अपनी माँ को ढूंढता हुआ फिन ऊपर वाले कमरे में गया तो उसने देखा कि पेशेंस कुछ कूट रही है। उसके हाथ खून से सने थे, आसपास की चीजों का कोई ध्यान नहीं था। वो बुरी तरह से डर गया। कमरे से बाहर निकला तो उसे एक औरत जमीन पर पड़ी हुई मिली। उसने उसे पलट कर देखा तो उसकी माँ का बेजान खून में लिपटा चेहरा उसके सामने आया। फिन घर से बाहर की तरफ भागा, लेकिन अचानक उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। दूसरी तरफ कोडी घर पर अपने पिता को ढूंढ रही थी। उसने देखा कि वो ईथन जैसे कपड़े पहने कुछ बूढ़े लोगों के साथ स्मोकिंग कर रहा था। पता चला कि ये सब ईथन के ही दोस्त हैं। उन्होंने कोडी को वहां से बाहर भेज दिया। बाद में वो